तो बेसिकली आज अभी तक आपने जितनी चीजें पढ़ी थी इसके अंदर, दैट वन इज द बेसिक की इनपुट वगैरह आप लेना सीखे थे, ठीक है। आपको ये पता चल गया इनपुट किस फॉर्मेट में आ रहा है, फिर हमें कन्वर्जन भी करना पड़ रहा था, फिर हमने ईवेल वगैरह को देखा था उस वो, और जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है जस्ट फॉर कि आप एक्सप्रेशन अप्लाई कर सको। अब हमारा आता है कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने की बात करते हैं हम। प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास मेट्रो कार्ड है, स्मार्ट कार्ड होता है मेट्रो का, एंड उस स्मार्ट कार्ड पे मेट्रो के पास में एक मशीन लगी रहती है छोटी सी एंट्री के लिए, आप उस पर कार्ड टैप करते हो फिर आप एंटर करते हो। तो उस मशीन में हमने एक पॉइंट दे रखा है कि भाई इस पे जो भी मेट्रो कार्ड इशू हुआ है उस मेट्रो कार्ड का वैल्यू अबव 10 या 10 होगा तो ही हम उसको इन करवाएंगे, अदरवाइज उसको इन नहीं करवाएंगे, ठीक है। एंड मेट्रो में आपने एक और चीज देखी होगी, देयर इज सम ड्यूरेशन। जैसे ही आपका कार्ड इन होता है उसके बाद उसका टाइम काउंटर जो रहता है वो ऑन हो जाता है। तो दे आर काउंटिंग 180 मिनट्स। आप 180 मिनट तक मेट्रो के अंदर रह सकते हो, अदरवाइज आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। इट्स काइंड ऑफ सर्वर, ठीक है। इतने टाइम तक आपका कार्ड एक्सेस में, उसके बाद कार्ड ब्लॉक होता है ना। और उसमें दूसरा कंडीशन क्या है, फ्लो बता रहा हूँ, प्रोग्राम का फ्लो बता रहा हूँ। ये एक प्रोग्राम एंट्री का एक प्रोग्राम हो गया। दूसरा उन्होंने एक और प्रोग्राम डाल रखा है उसके अंदर कि सपोज आपका काउंटर, आपने कार्ड से एंट्री ली, इतने टाइम ड्यूरेशन में वही सेम गेट से आप वापस आ सकते हो, अदरवाइज उस गेट से भी आपका काउंटर जो है वो बंद हो जाएगा, राइट। तो मतलब अब आपको क्या है ना, दूसरे गेट से एग्जिट होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप एंटर होगे दूसरे मेट्रो स्टेशन पर। तो दिस इज, और उसमें एक और प्रोग्राम लगा होता है उसी के अंदर। चौथा प्रोग्राम कौन सा है कि आपने सपोज जनकपुरी बैच से अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड दे आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक या कितने टाइम पीरियड तक आप मेट्रो के अंदर हैं। एक तो आपका स्टैंडर्ड साइज हो गया 180 का, दूसरा आपका डिस्टेंस कवर हो गया, आप गुड़गांव तक जा रहे हो, यू आर कवरिंग 40 to 50 किलोमीटर, तो यू आर चार्ज 40 to 50 रुपीज फॉर दिस। तो ये अलग अलग काउंटर्स रहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं जो आपका एक जो मेट्रो कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसको हैंडल कर रहे हैं अकेला। बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सरकारी बस यूज करो, आप करते होगे डेफिनेटली, आप गढ़वाली हो, ठीक है, वहां तो सरकारी बस पे ही भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वही राइट, ठीक है। तो जब आप सरकारी बस में जाते हो दे आर गिविंग यू टिकट्स, और वो टिकट के प्राइसेस अलग अलग होते हैं हमारे पास। किसी का 50 रुपए, किसी का 40 रुपए, किसी का 60 रुपए, किसी का 70 रुपए। एंड हर टिकट का टाइम ड्यूरेशन अलग होता है, और टिकट को काटा भी डिस्टेंस के हिसाब से जाता है कि भाई आप इतनी दूर जा रहे हो, उस हिसाब से इतना पैसा आपका लगेगा। सो दिस इज अ पोर्शन कि आप किस तरीके से आपके प्रोग्राम चलते हैं। मतलब ये आपका रियलिटी था, मतलब जो मैनुअल वर्क होता है ना बस वाला, वो आपका मैनुअल वर्क था। बट मेट्रो इज व्हाट, ऑटोमेटिक वर्क। मतलब वही जो मैनुअल वर्क था उसी को ऑटोमेशन में कन्वर्ट किया गया, बट एज अ रियल टाइम प्रोसेस, सारा का सारा रियल टाइम प्रोसेस है। तो यहीं पे जो प्रोग्रामिंग सिस्टम काम करता है, पूरा प्रोग्रामिंग सिस्टम ऐसे काम करता है। अब इसी पोर्शन को प्रोसेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ी थी कंट्रोल स्टेटमेंट। इसकी कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जैक्टली करता क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है। कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो हमारे दो फॉर्मेट पे चलते हैं। एक होता है हमारा डिसीजन मेकर, ओके, और दूसरा होता है हमारा लूप। और आज हम डिसीजन मेकर पर बात करेंगे। डिसीजन मेकर में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इफ एल्स। इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स, ओके। हाँ, अब दूसरा, पहला डिसीजन मेकर हो गया आपका इफ एल्स। आज हम इसी पे बात करेंगे, मैं लूप पे बात नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ इस पे बात करेंगे।
अब डिसीजन मेकर तो हमने देख लिया कि भाई इफ एल्स है, और दूसरा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास इफ एल्स, जो हमारा चलता है। तो ऑब्वियसली इफ एल इफ, ओके, ठीक है, वो एल से भी होता है, बट उसको ये शॉर्ट फॉर्म में एल इफ लिखते हैं इसके अंदर। अब हमारे को एक चीज समझ में आई। अब आप देखो, मेट्रो कार्ड की बात कर रहे थे हम लोग, मेट्रो कार्ड की मशीन पे आपने टैप किया, तो देयर इज व्हाट, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी होती है, उसको बोलते हैं हम कंडीशन। उन्होंने कंडीशन अप्लाई करी कि भाई जो कार्ड का नंबर है, जो भी कार्ड मेरे पे टैप हुआ, उसकी वैल्यू 10 या 10 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए उसके अंदर वैल्यूएशन। अगर नहीं है तो वो एंट्री डिनाई करनी है, अगर है तो एंट्री का एक्सेस एक्सेप्ट करनी है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसको चेक करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? देखो, जैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, राइट। अब आपको इसमें चेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? रिलेशनल ऑपरेटर की। और आपके पास जब मल्टीपल कंडीशन हो जाएगी तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल, ये वही ऑपरेटर हैं जो आप एक्सेल, सीक्वल सब जगह पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स पूरे मैथमेटिक्स का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बोलूं या कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड बोलूं, कभी चेंज नहीं होता, सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो आपने अगर एक जगह पढ़ लिए तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो एक होता है डबल इक्वल टू, फॉर द कंपैरिजन की दोनों चीजें बराबर हो। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये आपके पास ऑपरेटर होते हैं, ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल रहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एंड और नॉट, इसके अलावा कोई दूसरा इसके अलावा नहीं होता, ठीक है। अब कई बार देखना है, एक ने मेरे को बोल दिया था, होता है सर एक्सॉर भी होता है, क्या होता है? एक्सॉर, नॉर, ये भी होता है, बट ना उसने बोला कि ये ऑपरेटर ही हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेटर, बट दीज आर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, इनको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ये कैलकुलेशन के काम में आते हैं, बाइनरी कैलकुलेशन, ठीक है। ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल वे पे क्वेश्चन देखेंगे पहले, क्या क्या क्वेश्चन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब सपोज मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको डाला कि हमारे पास स्मार्ट कार्ड है, ठीक है, मेट्रो कार्ड का, मेट्रो स्मार्ट कार्ड लिख देता हूँ मैं इसके आगे। ये मेट्रो स्मार्ट कार्ड है। मेट्रो स्मार्ट कार्ड का हमें बैलेंस निकालना है। व्हाट्स योर बैलेंस? तो दिस इज माय मेट्रो स्मार्ट कार्ड एंड दिस इज माय बैलेंस। बैलेंस मैंने यूजर से इनपुट ले लिया कि आपका बैलेंस कितना है, ठीक है। बैलेंस अमाउंट, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि मेट्रो कार्ड पे हमने क्या दे दिया? ये हमारा बैलेंस असाइन कर दिया। मैं बस एक छोटा सा लॉजिकल फॉर्मेशन बना रहा हूँ कि मेट्रो कार्ड से लोग चला। अब मैंने क्या बोला, अब मेरे को एक प्रॉब्लम बताई कि भाई बैलेंस जो है ना, इसको एक्सेप्ट कब करना है हमें? जब इसका बैलेंस 10 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, फिर हमने लगाया इफ। अब इफ का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि भाई कंडीशन जो होती है वो हमेशा किसके सामने आएगी? इफ के सामने आएगी। एल्स के साथ में कभी भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ठीक है। एल्स हमेशा क्या होता है? ऑल्टरनेटिव होता है ना, या तो आप ये कर लो, अदरवाइज एल्स ये कर लो, बिल्कुल सही है। तो हमने एक लगाया, हमने बोला मेट्रो स्मार्ट कार्ड हमने लिया, ठीक है। हमने बोला मेट्रो स्मार्ट कार्ड का बैलेंस इससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होना। दिस इज माय कंडीशन। हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप खाली लगा दो या फिर आप ब्रैकेट में भी डाल के लगा दो, ठीक है। दोनों तरीके, बट स्टैंडर्ड हम लोग जो फॉलो करते हैं वो ओपन वाला करते हैं, हम ओपन नहीं लिखते। और हम लगाएंगे क्या? कॉलन,
जब कॉलन जो लगाते हैं, कॉलन इसलिए लगाते हैं क्योंकि पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या होता था, कर्ली ब्रैकेट होते थे, तो हम इन कर्ली ब्रैकेट के बेसिस पर बताते थे कि ये इसके अंदर का ब्लॉक है, मतलब सारा डेटा इसके अंदर चलेगा, ठीक है। करेक्ट है। बट पाइथन में कर्ली ब्रैकेट नहीं होती, पाइथन में जब ब्लॉक बनाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हम लगा दे। हैं। कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखा। अब देखोगे, अब अलाइनमेंट आ रहा है मेरा, प्रिंट मैंने कहाँ से लिखा है ना। बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंडेंटेशन। पाइथन में इंडेंटेशन एरर बहुत आती है। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर, डबल कोट्स करके लिखा क्या, एक्सेस अप्रूव, ठीक है, ठीक मैंने है। इसको एक्सेस दे दिया। फिर हमने क्या दिया, एल्स पार्ट। फिर एल्स का भी ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कॉलन। कॉलम लगाएंगे, करेक्ट है। फिर हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, फिर हमने लिखा नाइट। ब्रैकेट। अब देखो ये प्रोग्राम तो हम चला देंगे। अब पहले इंडेंटेशन का गेम समझ, मैंने इसको रन करा, देखो क्या बोल रहे हैं, इंडेंटेशन एरर आ। अगर मैंने प्रिंट को यहाँ लिख दिया इसके अलाइनमेंट में, तो मतलब ये इस ब्लॉक के बाहर है, ओके। और सही मैं, है, हाँ बिल्कुल। हाँ, अब मैं इसको अलाइनमेंट में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे अगर आपको समझ में नहीं आए कभी, बाई चांस एंटर करके कभी कभी नहीं आता, जुपिटर में भी नहीं आता, तो हमें अलाइनमेंट सेट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको दबा देते हैं टैब। टैब दबाया, टैब दबाया तो देखो एक टैब आके आया, मतलब अब ये ब्लॉक के अंदर आ जाए, ओके, क्लियर। ये ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर आ गया है। हाँ, देखो अभी तो ये ऐसे एंटर मारोगे तो एक के ब्लॉक के अंदर है अभी, हाँ बैक करा तो एक के ब्लॉक से बाहर है, एक अलाइनमेंट में है सारा डेटा। जब हाँ, आपको बाई अच्छा, डिफॉल्ट अलाइनमेंट, गॉट इट। हाँ, अब समझ आपको गए बाई सर, समझ डिफॉल्ट गए। अलाइनमेंट सेट करना है, तो आप एक के अलाइनमेंट में लेके आओ और टैब मार दो, जी सर। तो आपका अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। मतलब अगर आप नोट पैड पे भी बनवाओगे ना प्रोग्राम, तो हाँ ऑटोमेटिकली आपको टैब की आदत डालनी है, तो आप अगर टैब की बिल्कुल, आदत डाले हो तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेटअप होती हुई चली जाएंगी। होते चली आएंगे। ठीक है सर, करेक्ट। अब हम इसको रन करते हैं, तो देखो ये आ गया। अब हमें हाँ बैलेंस कितना है, सपोज हमने बोला बिल्कुल। 8 रुपए बैलेंस है, तो हमने देखा तो उसने बोला एक्सेस डिनाइड, डिनाइड। मेट्रो कार्ड की मशीन बना दी हमने अभी। अब हमने राइट। बोला 12 रुपए बैलेंस है, तो इसने बोला एक्सेस अप्रूव, अब तो ठीक है। तो दिस इज अ बिल्कुल पॉइंट कि आप किस तरीके से उस चीज को मैनेज कर रहे कर रहे हो। हो, ओके। बिल्कुल ये चीज क्लियर हुआ। बिल्कुल हो ये गया सर। ये पार्ट था कि हम किसको कैसे चेक करेंगे। अब दूसरा एक और चीज, एक और प्रोग्राम देखते हैं कि उन्होंने बोला एक नंबर हमने एंटर कराया यूजर, हम्म, इंटीजर नंबर लेंगे, ठीक है, इंटीजर नंबर लिया, हमने बोला कि नंबर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। होगा, करेक्ट है। अब हमें फिर से कितनी कंडीशन, इसमें कंडीशन कितनी है, एक ही है ना, या तो नंबर, हाँ बिल्कुल। या तो इवन के लिए कंडीशन लगा दो या फिर ऑड के लिए कंडीशन लगा ऑड के लिए लगा दो, दो। बिल्कुल। अगर वो ऑड नहीं है तो दूसरा क्या होगा, इवन होगा। हमने एक बिल्कुल। लगाया और हमने नंबर किसमें इनपुट किया है, नंबर। ऑड नंबर कैसे, हम्म, वो नंबर कैसे चेक करेंगे, हमने बोला आप हाँ। मॉड्यूलस करो उसको किससे, 2 से, उसका रिमाइंडर अच्छा। 0 आना चाहिए, अरे वाह। कंडीशन थी अच्छा, मॉड्यूलस करो 2 से और उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना। जीरो आना चाहिए। तो मतलब करेक्ट है। हमने उसको हैंड, मतलब हमने प्रोग्राम को कन्वेंस कर दिया कि भाई अगर आप 2 से किसी भी नंबर को क्या डिवाइड। करते हो और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो मतलब वो कौन सा इवन नंबर है, ठीक है, वो बिल्कुल। इवन नंबर है।
अब पॉइंट आता है, वो अगर इवन नंबर है तो हमने बोला एल्स। एल्स क्या बोलता है, अगर वो इवन नहीं है तो हमें तो यहाँ तो एल्स में कभी कंडीशन नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। एल्स में बिल्कुल कंडीशन नहीं आती। नहीं आएगी। तो एल्स वो कौन सा नंबर हुआ, ऑड। ऑड, बिल्कुल सही। आप कोई भी नंबर ऑड नंबर दे, तो आपकी आवाज कट रही है। अब सपोज, आवाज सही है, अब सपोज, अभी सही है आवाज, हेलो, आप सही, हाँ आप सही है। ओके। तो अब सपोज आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होगी। एक से ज्यादा कंडीशन इन द सेंस क्या हो सकता है, कि अगर ये, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि रैंकिंग के हिसाब से अगर हम करते हैं भाई, अगर ये 10 से 20% के बीच में, मान लो 90 से 100 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट रैंक आ जाए। 90 से है, ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, इस तरह से कर तो सकते हैं। मैंने आपको बोला, सर इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे जैसे हम एक्सेल में भी ये इफ की कंडीशन लगाते हैं, उसमें हम ये एल्स वाले को हम करते हैं, राइट। लेकिन उसमें क्या होता है, समटाइम्स हम एल्स वाले को नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन, भूल गए, नहीं किया ढंग से, या कुछ भी है, मैंने नहीं किया, तो मेरे को एक एरर दे देता है, या फिर वो मतलब अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। इसमें अगर मैं ये एल्स वाली कंडीशन नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा, एरर दे देगा। ठीक है, मैं दोनों चीजों में आपको केस बता देता हूँ। अगर आप चाहे पावर बीआई में हो, ठीक है, चाहे हाँ आप एक्सेल में हो, चाहे आप किसी हाँ भी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हो, तो आपके पास हाँ इफ एल्स में दो मोड होते हैं। इफ हाँ इफ का मोड होता है, एक एल्स का मोड होता है। हाँ दोनों ही केस में अगर मैं सारी चीजें हटा दूं, सब जगह एक सिस्टम फॉर्म, एक एल्गोरिथम फॉलो अप किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन लॉजिकल टेस्ट। पहला लॉजिकल टेस्ट क्या हो गया आपका, ये वाला। एक्सेल में भी बिल्कुल सही है, आपने करेक्ट लॉजिकल है। टेस्ट होता है, तो दिस इज योर बिल्कुल लॉजिकल टेस्ट। अब वो बोलते हैं कि इफ योर लॉजिकल टेस्ट इज पास, मतलब बेसिकली अगर मैं देखूं एक्सेल के अंदर में अगर ये मोड लिखता तो मेरे पास आउटपुट क्या आता है, या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता। था। तो हमने बोला अगर ट्रू आता है तो पहला वाला स्टेटमेंट रन कर दो, फॉल्स आता है तो बिल्कुल सेकंड वाला स्टेटमेंट। करेक्ट है। अब आप देखोगे कि जब आप इफ एल्स में काम करते हो तो आपको पहला स्टेटमेंट देना कंपलसरी हो जाता ठीक है। है, और दूसरा स्टेटमेंट देना कंपलसरी हो जाता है। हाँ ओके, तो एक्सेल में भी अगर आप एल्स वाला पार्ट छोड़ रहे हो ना, तो अभी आपको एरर नहीं आएगी। हाँ ओके, वो आप खाली, बिल्कुल। क्योंकि वो ऑप्शनल होते हैं दोनों, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, दोनों ही ऑप्शनल होते हैं पावर बीआई में भी और इसमें भी। और अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो मैंने सेम प्रोग्राम लिया, मैंने एल्स पार्ट हटा दिया। हाँ, बिना इफ के एल्स नहीं चलेगा इसमें, बिना इफ के एल्स एल्स नहीं। नहीं चलेगा, राइट है, बिल्कुल सही बात है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं होगा एल्स पार्ट को करना एल्स का लगाना कब है, क्या। एल्स लगाना कब है। लगाना कब है, जब हम राइट। डिसीजन फॉर्मेट पर काम कर रहे हैं, जब हमारी सिचुएशन ऐसी है या तो ये, अदरवाइज ये, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपके सामने एक एप्पल्स वाला प्रोग्राम तो बना हुआ है, तो एग्जैक्टली अगर नंबर इवन है तो वो इफ का स्टेटमेंट रन करके दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस वो नंबर इफ इवन नहीं होता तो वो मुझे अभी क्या रन करके दे रहा है, इस वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जिसमें मेरा कर्सर है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑड लिख के दे रहा है। राइट है। लेकिन इस वाली सिचुएशन में अगर मेरा नंबर इवन हुआ तो मुझे इवन देगा, और अगर मेरा इस वाली सिचुएशन में 67 हुआ तो मुझे क्या रिजल्ट देगा, कुछ नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ना फंसे, मतलब यूजर को हमें ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसाना, हमें यूजर को कहना है कि एग्जैक्ट फॉर्मेट देना है कि भाई इसके पॉइंट पे आपका वैल्यू आपको निकाल देना है, तो हम करेक्ट है। करते हैं इफ एल्स यूज करते हैं।
तो अच्छा, तो इसने इसने कुछ भी नहीं किया, राइट सर? हाँ, इसने सिर्फ वो 67 को 67 ही दिखा दिया, दैट्स इट। वो तो इनपुट है। क्योंकि ये आगे गया ही नहीं, इसके पास कोई कमांड थी नहीं, तो ये आगे गया ही नहीं, राइट? अभी ये इसका फ्लो क्या हुआ कि ये एल्स इफ के पास तो गया, 67 इफ के पास गया, लेकिन अब लॉजिकल टेस्ट में वो पास ही नहीं हुआ। अगर वो लॉजिकल टेस्ट में पास नहीं होगा तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, एल्स तो है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं। ठीक है, नहीं तो वो किस पे स्विच बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अब ओनली इफ का, ये इसको हम ओनली इफ बोलते हैं। अब ओनली इफ का बेसिकली यूज क्या होता है, जैसे सीरीज वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, मैंने आपको बोला 1 से लेके 1000 के बीच में जितने प्राइम नंबर है वो सारे प्रिंट करा दो। अब हम ओनली इफ का यूज करेंगे क्योंकि उसमें एल्स वाला कोई केस ही नहीं है, केस ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए, है तो बता दो, नहीं है तो मत बताओ। बिल्कुल मतलब आपको बस प्रोग्राम का सिचुएशन समझना है, बाकी कुछ नहीं करना। करेक्ट है। ओके, अब बिल्कुल हम और सर, आगे चलते हैं। इतना पार्ट क्लियर हो क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, अब आपने बोला था ग्रेडिंग वाला सिस्टम, जिसमें हम मल्टीपल सिचुएशन हमारे सामने आए, तो हमारे पास परसेंटेज है, राइट? अब आपका जो भी परसेंटेज होगा वो हम इंटीजर फॉर्मेट में या हम इवेल फॉर्मेट में ले, ठीक है? मतलब पॉइंट पर भी आ सकता है ना परसेंटेज तो। पर सर हम यहाँ पर फॉर्मेट क्यों हम वो कर रहे हैं, और डिसाइड कर रहे हैं? आपने कहा था मैं उसको और नहीं नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इसमें INT क्यों लिख रहे हैं, इंटीजर? सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो? हाँ ठीक है, आपने आप फॉर्मेट, नहीं नहीं आप बताओ बताओ। वो बीच में शायद आई थिंक नेटवर्क वीक हुआ था। हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो, हाँ सर, मेरे को आ रही है सर आवाज, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब पूछो, आप क्वेश्चन पूछो। सर मैं बोल रहा था, जैसे हमने कल पाइथन में, मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई इसमें हमें ये INT वाइंटी हमको डिसाइड करने की जरूरत नहीं, वो तो पाइथन कर हाँ लेता है जी, हाँ डेटा जी। टाइप डिसाइड। लेकिन यहाँ पर हम आज आपने जितना भी करवाया है उसमें अपना INT लिखा है, तो उसका क्या रीजन है कि हमें क्यों ये डिसाइड करना पड़ रहा है डेटा टाइप? नहीं आ रही सर बिल्कुल भी। दिस इज, अगर इनपुट से डायरेक्ट कोई भी नंबर इनपुट ले रहे हैं तो वो फंक्शन जो है वो हमारा किस फॉर्मेट में आ रहा है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। वो किस फॉर्मेट में आता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। फॉर्मेट में तो हमें उसको कन्वर्जन देने की जरूरत पड़ती है, तो हम इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें हर बार, वरना कैलकुलेशन चेक नहीं होगी हमारी। इनपुट से कोई भी इनपुट आएगा वो हमेशा स्ट्रिंग में आता है। और जो वो स्टेटमेंट था कि पाइथन खुद डिसाइड करता है, वो तब कर सकता है कि अगर मैं इसमें ये वाला पोर्शन ना देते हुए 56 लिख देता, तो ये खुद डिसाइड कर लेता कि ये इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं इनपुट फंक्शन यूज कर रहा हूं तब ये डिसाइड नहीं कर सकता। ओके, तो यानी कि कल को मैं कहीं भी इनपुट का फंक्शन यूज करूंगा, मुझे वहां पर इसको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। करेक्ट, तब आपको डेटा टाइप का कन्वर्जन देना ही पड़ेगा कि भाई ये जो डेटा टाइप है वो इस फॉर्मेट में आएगा। ओके, ठीक, तो बिल्कुल। परसेंटेज एंटर करें, एंटर योर परसेंटेज। ठीक है, अब आप आपको अपना परसेंटेज बताना है, देन वी डिसाइड व्हाट्स योर ग्रेड। अब ग्रेडिंग सिस्टम हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया। हमने बोला इफ, अब हमारे पास कितना पार्ट हो गया कि भाई 4 सेक्शन, मतलब 4 कंडीशन हो गए। 4 कंडीशन में से आप कहीं भी आपका परसेंटेज लाइक कर सकता है, कोई भी ग्रेड होता है। हमने बोला if your percentage is greater than or equal to 90, okay, then print your grade is what? A। ठीक है, अब
हमें एल्स पार्ट लगाना था। अगर मैं एल्स लगाऊंगा तो नहीं लगा सकता, तो इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया हमें, क्या, एल इफ। अब हमने एक ही चीज सीखी थी, इफ के आगे कंडीशन आना कंपलसरी है। बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन क्या दी कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75 एंड परसेंटेज लेस देन 90। ओके ओके, अब हमने बिल्कुल। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करा, हमने एक रेंज बना दी कि 75 से 90 के बीच में अगर आपका परसेंटेज आ रहा है, देन वी कॉल्ड ग्रेड बी कर दोगे। ग्रेड ग्रेड बी। ग्रेड बी। एल्स ग्रेड सी कर दो। नहीं, अभी और एक और पास करा देते ना। अच्छा एक और करवाओगे, ठीक है सर। एल इफ परसेंटेज 45, ठीक है, एंड परसेंटेज इज लेस देन 75। अब हमने बोला क्या, प्रिंट ग्रेड सी। सर एल्स में कर दो सर, बिल्कुल तैयारी नहीं की। फेल वेल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। एक अच्छा स्टेटमेंट सार्कस्म वाला डाल देते हैं। अब नहीं होगा तुमसे, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। अब हम जब इसको रन करेंगे, अब इसमें क्या था ना, इसमें हमारे पास मल्टीपल सिचुएशन थी कि 90 से एबव भी ग्रेड हो सकता है, उसके अलावा भी बिल्कुल हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है, तो वो सारी कंडीशन आ गई। सपोज किसी का 67% आया, उसने अगर हमें चेक करा तो यहाँ पे ग्रेड क्या आया, सी आया। यार। अब हम इसका देखें, उसने 34 आया उसका परसेंटेज। अब नहीं होगा तुमसे, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें ना मैं एक और चीज करना चाह रहा था, मतलब दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इवन लगा के काम करना चाहता हूँ। मैंने अगर किसी का बोला कि भाई मेरा जो परसेंटेज है 75.8 आया है, तो ये मेरे को क्या देना, बहुत बढ़िया, बहुत या मैंने बढ़िया। बोला 74.8 आया है, तो क्या देना चाहिए इसको। हम्म। देखो क्या दे रहा है, ग्रेड सी। ग्रेट। अब इसी में ना बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती है, आप या तो फॉर्मेटाइज कर दो इस डेटा को, ठीक है, या फिर आप क्या करो, इसको राउंड ऑफ कर दो। दोनों चीजें डिपेंड हो जाती है। अब परसेंटेज कुछ भी है, किसी ने बोला 85.5 आया मेरा, भाई तभी ग्रेड बी में ही रहोगे, आप कितना भी आके 0.5 0.6 ले जाओ तो वो 90 नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो जब आपके पास बिल्कुल सर। मल्टीपल सिचुएशन होगी तब आपको क्या यूज करना है, इफ एलिफ। और जब आपके पास सिर्फ एक सिचुएशन होगी, मतलब या तो ये या फिर ये, तो आपको क्या यूज हाँ करना है, इफ एल्स। तो ये थे आपके क्या, इफ एल्स वाले पार्ट, बहुत सर छोटा सा मान था। लीजिए, हाँ सॉरी सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। जैसे ये आपने ग्रेड बी करा 85.5, अगर मेरे को 85.5 में ही रखे इसको ग्रेड ए करना है, हाँ मान लो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है कि भाई इसको ना आप ग्रेड ए कर दो, तो मैं क्या इसमें ऐसा लॉजिक लगा सकता हूँ कि जैसे मान लो मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से 5 ऐसे बच्चे हैं, या मेरे ऑफिस में, क्लास में छोड़ो, ऑफिस में 5 हाँ ऐसे बच्चे हैं जो कि 85.5 में बैठे हैं, हाँ राइट। कंपनी सेज कि भाई मैं, ठीक है, मेरा मैनेजर बोल रहा है कि भाई इनको एक्सेप्शन दे दो, जो भी 85.5 में है उसको हम ग्रेड ए में कंसिडर करेंगे। तो अगर मुझे उनको ग्रेड ए में कंसिडर करना है, देन व्हाट, क्योंकि इसके हिसाब से तो ग्रेड बी दिखा रहा है। हाँ, तो अब तो फिर ये चीज हो जाएगा ना, कंडीशन। सिंपल है ना। सिंपल सी, 85.5 कर दिया। अब आपने बोला 85.4 आया उसका ग्रेड, तो बी ग्रेड में चला गया वो। फिर 0.1 से वो किस में चला जाएगा, ग्रेड ए में चला जाएगा, जब कंडीशन चेंज हो। अच्छा चलो और एक अगर कुछ, हाँ सॉरी सर,
हाँ बोलो बोलो बोलो। 5 में से जैसे 5 एजेंट्स हैं, 5 बच्चे हैं जिनका 85.5 है, ठीक है? हाँ उसमें से मैनेजर बोलता है नहीं यार सबको नहीं, ये 2 बंदों को देना सिर्फ एक्सेप्शन, तो उनका मैनुअल करना पड़ेगा कि उनका उसके लिए भी मैनुअल, कोई तरीका है? बिल्कुल, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, मतलब अपने 2 बंदे बोले, जैसे हाँ, हमें तो एक वो बार, मैनुअल देना पड़ेगा। जैसे हम परफॉर्मेंस निकालते थे, रेटिंग देते ना, स्कोर कार्ड बनाते थे, तो बिल्कुल। जब हम स्कोर कार्ड बना रहे होते थे तो हम लोग क्या करते थे भाई, अब 600 लोग आ गए सेम प्रोजेक्ट पे, है तो हम्म। बहुत बड़ी प्रोसेस, तो उसमें 600 हम्म। पीपल्स काम कर रहे थे, मेरे को उसमें क्या है ना, जो टॉप परफॉर्मर्स है वो डिसाइड करते हैं, जिनकी रेटिंग हाई है वो कैसे डिसाइड, हम्म। तो हम क्या करते थे 20% परसेंटेज का गेम खेलते थे उस टाइम पे। तो जैसे अगर आपको ये देखना है, जैसे हमारे पास कभी कभी आता था कि भाई इस साल है ना बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करा है, सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इस साल जो परसेंटेज रहेगा, जो कट ऑफ रहेगा, जो टॉप परफॉर्मर्स का वो 30% रखेंगे, और जो बिलो करेक्ट। परफॉर्मर्स का है वो 5% रखेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बच जाते हैं। जैसे हम, बच जाते ऐसा हैं। केस जो रहता था वो हम उसमें करते थे जब हमारे पास बहुत सिनेरियो होता था कि भाई टीम ने इस बार तो गुड़ गुड़ कर रखा है सारा, तो हम्म। आप टीम में बंदे जो है उनको बचाना भी है, तो विल डू बिल्कुल। वन थिंग कि हम कुछ इस तरीके से स्कोर कार्ड डिजाइन करें कि सबका फॉर्मेशन, सब आ जाए, सबके कम सब, से कम 80% लोग तो आ ही जाए, 80-90%। हाँ मतलब हम ऐसा करते थे कि 100 है, 100 में से 5 या 6 जो है वो जा रहे हैं, वो डंप हो रहे हैं, हमें पता है उनको कैसे भी नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल ही बॉटम परफॉर्मेंस है, बट बाकी बचे हुए जो मेरे पास 94% लोग हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट, बिल्कुल। आप इसमें भी आप परसेंटेज के फॉर्मेट पे गेम कर सकते हो। अच्छा बिल्कुल। एक और चीज, अब हम एक और फॉर्मेशन देते हैं, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। जैसे हम लोग क्रिकेट मैचेस में देखते थे, हमारा एक लाइव प्रिडिक्शन मॉडल चल रहा होता है कि कितना परसेंट चांसेस है इंडिया जीतेगी, कितना परसेंट चांसेस है कि अफगानिस्तान जीतेगा, तो ये सारे लाइव प्रेडिक्शन हमारे फॉर्मेशन चल रहे होते हैं, ठीक है? जी। तो इसी में ना एक इफेल्स वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। मेरे पास है ना एक सिनारियो है, 1 मिनट देना, मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, मेरे पास पड़ा है, मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था। मेरे पास दूसरा जो लैपटॉप है उसमें तो पड़ा था, मैं आपको इसे वैसे बता देता हूँ, मुझे दिमाग में नीचे है नॉर्मली कि मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये इक्वल से रिलेटेड नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लॉजिकली इसको सोचो अभी। अगर मैंने आपको 123 दिया, ठीक है, और मैंने बोला है इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है, आउटपुट इक्वल टू 6 है, नाउ प्रोग्राम कैसे डिफाइन करो? फिर आउटपुट 6 है, फिर बस मेरे पास करना क्या है इसमें? मेरे को एक नंबर दे दिया किसी ने 123, और मेरा जो आउटपुट है वो क्या दे दिया, 6 दे दिया, हाँ। तो आपका क्या लॉजिक बनता है इसमें कि मतलब कैसे देखेंगे हम? चाहिए क्या लॉजिक, किस चीज के ऊपर लॉजिक? आउटपुट 6 हो गया, दैट इज फाइन, फिर क्वेश्चन क्या आउटपुट है? 6 मतलब क्वेश्चन ये है कि आप इस नंबर के साथ में ऐसा क्या करोगे जो आउटपुट 6 आ जाए? आउटपुट 6 आ जाए, हाँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा, 123 मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6। 6,
तो आउटपुट 6 कैसे आएगा? अच्छा एक सेकंड रुको। पॉइंट समझे मेरा क्वेश्चन? हाँ मैं समझ गया समझ गया। ऐसा किया गया था कि आपको 123 नंबर लिख के दे दिया, एक नंबर दे दिया और उसमें बोला इसका आउटपुट 6 है। अब आप अपना लॉजिक बनाओ कि इसमें आप क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हो कि इसका आउटपुट जो है वो क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो सर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय पहले तो 6 कर दूंगा, ठीक है, 123 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 738। अब मैं 738 को 123 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 6 आ जाएगा। और क्या लॉजिक बना सकते हैं? और क्या लॉजिक होना चाहिए? और मेरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि मैं एक सेकंड है सर, थोड़ा सा सोचने दो, आपने अचानक से सवाल कर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मेरा आंसर हर 123 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 20.5 आ जाएगा। और जब फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा तो 123 आ जाएगा। अरे नॉर्मली बताऊं, 1 2 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो भी 6 आ जाएगा, है ना? और एक और लॉजिक बताऊं, 1 + 2 + 3 कर दो तो भी 6 आ जाएगा। अरे ये बोल रहे थे क्या आप? आई एम सॉरी, मैं दूसरे उसमें लेके जा रहा था, पता आपको, जैसे हमारे ऑफिस में जैसे करते हैं ना, मैं वो टेंस में लेके जा रहा था। मैंने आपको सीक्वल में भी आपको बताया ना, आपने एम्प्लॉय वाला डेटाबेस प्रोसेस किया था तभी हुआ था आपके साथ। तो मैं आपको बता रहा था जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल सोचने की कोशिश करो, सबसे बेस लेवल क्या हो सकता है, बिल्कुल सिंपल यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने नहीं है, सिंपल ही भाई 1 2 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना? अब ये होगा कैसे? क्योंकि ये तो नंबर है, डिजिट तो है नहीं। है। अब कैसे करोगे? कैसे करेंगे? हम्म क्योंकि मैं आपको इसमें क्वेश्चन देने वाला हूँ ऐसे वाले कि स्पॉटिफाई पे गाना चल रहा है, एक प्लेलिस्ट है, मुझे शफल करनी है वो पूरी प्लेलिस्ट, समझ गए? मैंने बोला एक गाना, एक प्लेलिस्ट में मैंने एक नंबर डाला, 1 नंबर वाला गाना, एक 67 नंबर वाला एक गाना, एक 70 वाला, एक 2 वाला, एक 3rd वाला, एक 4 वाला, मुझे इस पूरी प्लेलिस्ट को सफल करना है। अब क्या करोगे? ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें। ओके। जैसे सिक्वल में दे देता था ना, सिक्वल में भी अभी मैंने एक 2 4 क्वेश्चन और बनाए लिस्ट, वो और मैं व्हाट्सएप करूंगा आपको, उसको भी देख लेना। अब आपके पास टास्क क्या है? टास्क बहुत सिंपल सा है कि आपके पास 123 जो नंबर है उसमें आपको डिजिट अलग अलग करने हैं, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो डिजिट अलग करने का सिंपल लॉजिक होता है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा x, जिससे मैं डिजिट अलग कर सकूँ, ठीक है? और उस x के अंदर मैंने क्या करा, बहुत सिंपली नंबर जो था उसको मॉड्यूलस कर दिया 10 से। 10 से जब किसी भी नंबर को आप मॉड्यूल करोगे तो वो नंबर हमेशा लास्ट डिजिट निकाल के आपको देता है, ठीक है? 123 को आप मॉड्यूल करोगे तो उसके पास एक्स के पास वैल्यू आ जाएगी कौन सी? 3। फिर मैंने नम को ले लिया, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास? 12। फिर हमने y ले लिया, फिर हमने फिर से लिखा नम मॉड्यूलस 10। तो अब 12 बचा हमारे पास, डिवाइड करने के बाद उसी में साइन कर लिया, 12 बचा, तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा? 2। फिर हमने क्या करा, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो इससे फिर 12 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 क्वेश्चन, ठीक है? अब हमने फिर क्या लिखा, z इक्वल टू, क्या लिखेंगे इधर, जो हमारे पास नम बचा है, ठीक है? मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही डिजिट बचा होगा। अब उसके बाद आपके पास अब तीनों चीजें अलग अलग हो गई। अब 2 सिनेरियोज आपके पास बने, कौन कौन से? एक सम वाला, एक मल्टीप्लाई वाला।
ठीक है, तो हम 0 असाइन करके रखेंगे, इसको हम 1 असाइन करके रखेंगे मल्टीपल वाले। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सम जब हम करते हैं 0 से, ठीक है, x प्लस सेम ही आता है जी, तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे सेम ही आएगा। मल्टीप्लाई को 1 क्यों किया? क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, लेकिन 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर? वो तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हमने यहाँ पे क्रिएट करे, लॉजिक ऊपर सेम है लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हुए। कौन कौन से? सिर्फ इसी डिजिट के लिए सेम हो रहा है, बाकी सबके लिए सम वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स इज कॉलन डबल कोट SU, जी। और मल्टीप्लाई वाले के लिए हम लिख देते हैं रिजल्ट इज। हम इसको नहीं करते हैं, देखो दोनों का आंसर क्या है, 6 है। चलो अब आपके पास है ना 2 क्वेश्चन मैं आपको पुट कर रहा हूँ, वो आप बाद में करना ट्राई। 123 है, उसको आपको रिवर्स करना है, ठीक है। द आउटपुट क्या करना है? रिवर्स करना है, 3 2 1 करना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि एक नंबर और आपके पास अवेलेबल है, दिस इज द नंबर, ठीक है, एंड द रिजल्ट इज व्हाट, फर्स्ट डिजिट एक्सेस करना है इसका 5 एंड लास्ट डिजिट एक्सेस करना है, लास्ट डिजिट इज व्हाट 2। ऐसे आपको अलग निकालना, ओके। तो ये दोनों चीजें आपको प्रोसेस करनी है। वंस यू डन विद दिस एंड उसके बाद विल वर्क ऑन लूप स्टेटमेंट। लूप आएंगे तो क्वेश्चन भी एक लेवल अप हो जाएंगे, इफ एल्स तक किसी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। असाइनमेंट मैंने डाल दिया है वैसे आपको, ठीक है। तो इफ एल्स तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आराम से काम कर लोगे। सारा दिमाग आपको लूप में लगाना है, और लूप में सबसे ज्यादा इफ एल्स और लूप का कॉम्बिनेशन चलता है, नेस्टेड फॉर्म, ओके। तो वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे डेटा स्ट्रक्चर इन दोनों के बेस पे ही चलेगा। बिल्कुल। चलो आप इसको असाइनमेंट को अटेम्प्ट करके देखना, अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो बिल्ड डिस्कस, सर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे इसमें, ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर।